हो तो आज एक फिर से टास्क परफॉर्म किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कौन सा टास्क और किसने परफॉर्म किया है। तो भाई बग्गी ने किया है परफॉर्म है। टास्क बग्गी का ही है और लास्ट में सबसे उसने ना व्यूज़ पूछ ले, बस इसी में पकड़ी गई। अगर ये कोई चीज़ ऑन कैमरा करते हैं और कैमरा के लिए करते हैं, मेन चीज़ कैमरा के लिए करते हैं, तो अक्सर ये पकड़े जाते हैं। चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी ये ऐसी कोई गलती कर जाते हैं जिससे ना कुनबा वासियों की सच्चाई सामने आ जाती है। तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से ना आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पर। और बग्गा बग्गी की वीडियो आ चुकी है। बग्गा बग्गी की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं। जैसे कुछ दिन पहले आपको एक बॉन्ड कई बार दिखाने की कोशिश की गई है, हालांकि कई बार वो बॉन्ड की असलियत हम सबके सामने आई है। और फिर उसके बाद उस बॉन्ड के बारे में अब लोगों ने बातें करना बंद कर दिया और सामने वाली पार्टीज़ ने सफाई देना भी बंद कर दिया। तो इसी प्रकार से एक नए बॉन्ड का मतलब, एक वीडियो में तुम अपना बॉन्ड दिखाते हो, फिर साला दूसरे वीडियो में वो बॉन्ड फुस हो जाता है, टाइम टाइम फुस नज़र हो जाता है। बॉन्ड वो होता है जो लंबे समय के साथ आपके सब्सक्राइबर पता कर लेते हैं कि हाँ वाकई में आपका इनके साथ ये रिश्ता अलग है, वाकई में उसके साथ उसका रिश्ता वो अलग है। वो सब्सक्राइबर बताते हैं। पूछना नहीं होता है कि हेलो गाइस, आप ना बताइएगा कि हमारा ये बॉन्ड कैसा लगा आपको, क्या आप फिर से ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मतलब मैं जो सुनना चाहती हूँ वो लोग आप समझ गए होंगे ना। मेरा और मम्मा का बॉन्ड, साथ में शॉपिंग करना, आए हाय। बाकी कितनी बार बोला है कि भाई जो आप बार बार ऑन कैमरा करके दिखाओगे उससे आप बॉन्ड अपना साबित नहीं कर पाओगे, चाहे वो आपकी ननद रानी हो या कोई और हो या फिर आपकी सासू अम्मा हो। बॉन्ड वो होता है जो आप अपना अपने हिसाब से जीते रहिए, आप अपने हिसाब से बातचीत करते रहिए, एक्टिविटी करते रहिए, लेकिन जनता जनार्दन उनमें से आके खुद आपके बिना पूछे यहाँ पे आपके बारे में जो कमेंट करे कि वाह यार सास के साथ कितना अच्छा बॉन्ड है और सास इनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वो होता है बॉन्ड। ना कि जानबूझ करके कि आज हम पूरे वीडियो में दो ही लोग आएंगे, सास जी और बहुरिया जी। बीच बीच में हालांकि वो लोग आए हैं, वैसे वो बैकग्राउंड में रहे, उनका अलग वीडियो बना होगा क्योंकि घर में यूट्यूबर बहुत है ना। तो अब उन यूट्यूबर के हिसाब से देखिए, कंटेंट भी अलग अलग होता है। सेम सेम करेंगे तो भाई समस्या हो जाएगी, इसलिए सेम सेम नहीं करते हैं लेकिन लोगों से सेम सेम ज़रूर करवाते हैं क्योंकि लोग तो समझ ही जाते हैं। तो भाई बग्गा एक बार फिर से, कल देखो उसने अपने टाइटल कल के वीडियो के बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही लोगों ने सच्चाइयाँ लिख दी थी और आज कमेंट्स पे हेल्ड फॉर रिव्यू लगा है क्योंकि जनता जनार्दन जो भी जिज्जियों से रिलेटेड एक भी कमेंट नहीं आया है। वो कमेंट ये सिर्फ आज पब्लिक कर रहे हैं जिसमें ना इनके लिए बोला गया है, मम्मी जी के लिए बोला गया है और परिवार के लिए एक दूसरे तरीके की एडवाइस दी गई है। मतलब ये जनता के दिमाग में अब डालना चाहते हैं। वो कौन सी एडवाइस है उसके बारे में भी बात करेंगे। सर्वप्रथम जो बात करेंगे वो टाइटल के बारे में। टाइटल है सास बहू की असलियत आई सामने। आए हाय बग्गा, तुम कतई नहीं मानोगे, है ना। जानबूझ के चंद व्यूज़ के लिए तुम इस प्रकार के घटिया शब्दों का चयन करके टाइटल लिख देते हो। का ही बताए, मम्मी ने आग लगाई, इसकी उसकी असलियत सामने आई, ये कौन सा टाइटल है भाई। मतलब बग्गे सब कहते हैं कि दोनों जो कुनबा में तीनों हैं भाई बहन, उनमें से थोड़ा अगर कोई है सुलझा हुआ तो वो बग्गा। लेकिन तुम लग रहा है कि लोगों की सोच बदलना चाहते हो कि ना जी ना, तुम ये बोलो कि ना तीनों एक ही जैसे हैं, एक दूसरे की ऐसी तीसर का ऐसा टाइटल के पीछे ऐसे पगलान, और एक तो बस सबको मौका देख के लुकड़ी लगाने का अवसर ढूंढना करती है। तो ये जो बग्गा का वीडियो है दर्शकों, सास बहू की असलियत आई सामने, दुपट्टा की शॉर्ट ड्रेसेस पर मम्मी के रिएक्शन। हाय हाय, दुपट्टा के शॉर्ट ड्रेसेस पे मम्मी की रिएक्शन। जो बड़का बड़का यूट्यूबर हैं वो कई बार होते हैं कि वहाँ सास बहू का अलग ही बॉन्ड होता है, तो उस पर कई बार अपने वो इन लॉज की फ़ोटो पे रिएक्ट करते हैं,
या सोशल मीडिया हैंडल के फ़ोटोज़ दिखाते हैं, सास का रिएक्शन होता है। ऐसे वीडियोस हमने बहुत सारे देखे हैं, वो जो बड़का बड़का यूट्यूबर हैं वो बनाते हैं। तो बग्गे ने आज ऐसे कुछ कोशिश करी। इनका टाइटल देख के आप लोग ये मत समझिएगा कि जैसे वो लोग रिएक्शन देते हैं कि वो आएगी बार बार हर ड्रेस पहन के शॉर्ट वीडियो, फिर मम्मी देखेंगी, फिर मम्मी उस पर कुछ अपनी राय देंगी, क्रिटिक्स बन जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है। बस वो लोग पूरे रास्ते में इधर उधर घूम रहे थे, मम्मी ये शॉर्ट कैसा है, मम्मी ये पजामा कैसा है, ये तो शॉर्ट नाइट ड्रेस के लिए ले ले, तो ये कर ले। तो वो सिर्फ हवाई बातें हैं, मतलब जानबूझ के एक ऐसी चीज़ क्रिएट करी गई है, हैट लगाई गई हैं और ख़रीदने के लिए बोला तो बोला ना ना ना। दुपट्टा ने भी मम्मी से कहा मम्मी आप नाइट ड्रेसेस ले लीजिए, शॉर्ट ड्रेसेस ले लीजिए, नाइट में आपको सोने में आराम होगा, सुकून से सो सकेंगी। तो कुल मिला के अगर आप ये देख रहे, सोच रहे हो, समझ रहे हो टाइटल पढ़ के कि जैसे बाकी के वीडियोज़ में दिखाते हैं कि भाई बहुरिया पहन पहन के ट्रायल रूम से आती है और सास को लुक दिखाती है और सास उस पर ना अपने विचारों को व्यक्त करती है, ऐसा कतई कुछ नहीं। बस जो टंगे कपड़े थे उसे हम चलते चलते एक दूसरे से बातें करते हैं। कभी वो उनसे कह दे कि तुम खरीद लो, कभी बग्गा कहता कि देखो एक सासू माँ अपनी बहुरिया के कपड़े पसंद कर रही। एक काला काला शायद कोई स्कर्ट था या फिर कुछ उसी टाइप की कोई चीज़ थी। तो बग्गे ने कहा हाँ ले 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 ले, मम्मी दिला रही, ले 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 ले। फिर बग्गी ने बोला नहीं पसंद नहीं आया मेरे को ये। तो बोला हाँ पूरी ड्रेस होगी साथ में तब भी पसंद आएगी। तो कुल मिला के बीच बीच में जैसे वो जो जिज्जियाँ हैं हमारी, उन लोगों ने भी बीच बीच में अपना थोड़ा सा परफॉर्मेंस दिया है। जैसे गाड़ी चलते वक्त उसमें एक भैया बैठे थे, तो मुझे लगा यार ये नोना जिज्जा तो है नहीं, वो नोना जिज्जा शायद अपने मायके गए होंगे, सोचिन होगा हम भी थोड़ा अपने मायके में रहे हैं, ससुराल में तो पूरा इतना रहते ही रहते हैं। तो पूरे इतने सारे लोग, तमाम लोग सोच रहे होंगे कैसे गए कैसे गए। ये बग्गा ने भी बोला कि आप सबके दिमाग में आया होगा कि हम सारे लोग भाई कैसे चंडीगढ़ मॉल पहुंच गए। तो हम आपको बता दें कि हमने एक गाड़ी हायर करी है और उस गाड़ी से लेके आए 7 सीटर गाड़ी या 8 सीटर गाड़ी, बग्गे ने बताया। तो उसमें हम पूरा कुनबा आए हुआ, दोनों जिज्जिया, मम्मी जी, बग्गी, बग्गा। अब नोना जिज्जा गुप्त रूप से गए हों तो दूसरी बात है, पर दिखे नहीं। वो ड्राइवर भैया जिन्होंने जिनकी गाड़ी होगी या फिर जो भी ड्राइवर भैया जैसे कोई स्टार्टिंग के वीडियोज़ में आगे बैठे दिखे थे बग्गा के साथ, और वो शायद गाड़ी डिलीवर करने आए थे। उसके बाद वो नहीं दिखे पूरी वीडियो में कहीं पर भी। तो मैं भी, नोना जिज्जा भी साथ में रहे हूँ। अब नोना जिज्जा को नहीं दिखाया जा रहा है। देखो नोना जिज्जा की हमारे कब मुंह दिखाई होती है। जनता जनार्दन तो कितना पगलान है। और जो नई ऑडियंस जुड़ी है झूठ की दीवानी के साथ, वो ऑडियंस कब से कह रही है कि झूठ की दीवानी जिज्जा के दर्शन करा दे, झूठ की दीवानी तुम्हारे पति कहाँ है, झूठ के दीवानी अपने पति के कभी दर्शन करा दो, झूठ के दीवानी क्या तुम्हारे पति कहीं बाहर जॉब करते हैं। नई ऑडियंस तरह तरह के सवाल छुटकन्नी जिज्जी, बड़कन्नी जिज्जी सबसे पूछ चुकी है, लेकिन भाई साहब जिज्जा जी के दीदार हो ही नहीं पा रहे हैं। इस बार लग रहा है बग्गा भी वो टास्क कंप्लीट नहीं कर पाएगा। हालांकि हर बार बग्गा ये कर जाता है। हो सकता है कि टरू वालों तुम लोगों की ये जो इच्छा है ये नोना जिज्जा की एनिवर्सरी के दिन पूरी हो। अब एनिवर्सरी 12 या 13 जून को है, जब भी होगी पता चल जाएगी। अब आपको नोना जिज्जा के दीदार तभी होंगे। तो कुल मिला के वहाँ पे ये सब खाते पीते भी हैं और बग्गी बग्गा बीच में आपस में बातचीत करते हैं। एकदम से भाई साहब क्या आता है, आंधी तूफान सब आ जाते हैं और बग्गा खुशखबरी भी सुनाता है कि भाई कम से कम चलो मैं पर्यावरण की बात कर लेता हूँ थोड़ा। तो वैसे तो अच्छी बातें होती नहीं, चलो यही अच्छी बात कर लेता हूँ कि जितना जंगल बचा है कम से कम वही बच जाएगा, जो जल गया वो तो जल गया। तो इसलिए मुझे खुशी, मतलब एकदम झूम के बादल बरसा है। वैसे हमारे लखनऊ में भी थोड़ा मोड़ा बारिश की बूंदें दिखी हैं, रात में थोड़ा मोड़ा बारिश हुई है। मौसम पहले से काफ़ी बेहतर हो गया है। भगवान करे कि भाई थोड़ा बारिश हो जाए जिससे किसानों का भला हो जाए, हम इंसानों का भी भला हो जाए, क्योंकि गर्मी अपने चरम सीमा पे है। हम तो यही कहेंगे भैया अपने अपने जन्म दिवस पे अगर तुम्हारे घर में जगह नहीं है तो रोड किनारे कहीं चौबारे में जहाँ खाली जगह वहाँ एक पेड़ लगाओ,
यही एक तरीका है इस तपिश से बचने का, और आने वाली जो भी हमारी प्रजाति है कहीं विलुप्त ना हो जाए। कि भाई अगर अभी 50-55 जा रहा है तो अगले साल 60 जा सकता है, 65 जा सकता है। तो हम लोग इस गोले पे हैं और हम लोगों के पास दिमाग भी, हम लोगों के पास हाथ भी है। तो अब हम यही कर सकते हैं कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों को बचाएं, पेड़ पौधे लगाएं। तो हम तो यही कहेंगे कि उटपटांग हरकतें करने से बेहतर है सब लोग एक वृक्ष लगाओ अपने अपने जन्म दिवस पे। बाकी हम तो यही उम्मीद करेंगे और हम ये करते भी हैं। हमारे यहाँ खेतों में भी किया जाता है, अगल बगल रोड के किनारे, तालाब के किनारे भी इस साल किया गया है। आप लोग भी इसमें सहभागिता अपनी दिखाइए। तो भाई आने वाली पीढ़ी को हम क्या ये टेम्परेचर बढ़ा हुआ दे के जाएंगे? नहीं, कुछ अच्छा करते हैं, यही एक योगदान है जो याद रखा जाएगा। चलो खैर, अब मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा ये है कि भाई साहब, ये जो टाइटल है कि सास बहू की असलियत आई सामने और दुपट्टा की शॉर्ट ड्रेसेस पे मम्मी के रिएक्शन, ये जानबूझ के इन्होंने करा है। चलो ठीक है, ये स्क्रिप्टेड वीडियो ही होता है, लोग ऐसा स्क्रिप्ट बनाते हैं, पर उसके मुताबिक अगर कंपेयर करा जाए तो भैया अगर 10 में नंबर देने होंगे तो -1 हो जाएगा। क्योंकि वैसा कुछ रिएक्शन वाला अगर आप करना चाहते हो करो, कुछ नया कंटेंट लेके आओ, लेकिन गुमराह करोगे तो भाई साहब ऐसे कंटेंट, ऐसा भाई टाइटल लोग पढ़ के जाएंगे, अंदर देखेंगे तो वहाँ कुछ और ही दिख रहा है। वैसा कुछ रिएक्शन मम्मी का है नहीं, तो आप लोगों ने जनता को गुमराह क्यों किया है? गलत बात है। और ये मम्मी सास बहू की असलियत सामने आई, तो इसमें कुल मिला के यही बनाया गया था स्क्रिप्ट आज कि दोनों सास बहू को अगल बगल रहना है। हम जनता को एक नए तरीके से फिर से उल्लू बनाएंगे और अब ये होगा कि आपस में इधर से और आप उधर से मिल मिल के दिखाना है, और सास और बहू का ये बॉन्ड कुछ अलग दिखाना है, क्योंकि ननंद और भाभी का बॉन्ड तो सही से दिख नहीं पाया गया। हालांकि उस बॉन्ड को दिखाने के लिए, सुधारने के लिए एक दूसरे को बहुत सारे गिफ्ट्स दिए गए, बहुत सारी चीज़ें कोशिशें करी गई, बहुत सारे फेक प्रयत्न करे गए, पर कहते हैं कि मन में जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं से निकल ही आती हैं। तो वो बॉन्ड तो खैर बन नहीं पाया। तो अब इन्होंने जनता को किस प्रकार से गुमराह करने की कोशिश करी है, सारे कमेंट्स हेल्ड फॉर रिव्यू पर डाल करके वो ऐसे कमेंट्स यहाँ पर छोड़ रखे हैं जो इनकी फैमिली को लेकर कुछ अच्छा बोले हैं। जैसे कि सर्वप्रथम जो कमेंट्स है वो किसी टरू वाले ने लिखा है कि दुपट्टा प्लीज़ इग्नोर नेगेटिव कमेंट्स, पीपल विल ट्राई हार्ड टू स्पॉइल योर रिलेशनशिप विद योर ननंद जी सासू जी। लो भाई साहब, मतलब हम सब करना चाहते हैं किसी का रिलेशनशिप स्पॉइल? आपकी हरकतें कर रही हैं ना ही सब्सक्राइबर्स कह रहे हैं। नेगेटिव कमेंट्स पे वो नेगेटिव नहीं होते हैं, जो दिखता है लोगों को तो वो लोग अपने मनोभाव वहाँ लिखाते। किस प्रकार से आपने बोल दिया कि ये नेगेटिव कमेंट्स हैं? मैडम जी, जनता जो फील करती है वो लिखती है। अब उसने ऐसा तो कुछ बात लिखी नहीं जो वीडियो में ना दिखा हो। वीडियो में जब दिखता है नंदों की चालाकी तो लिखी जाती है, वीडियो में जब दिखता है आंटी जी की ओवर एक्टिंग तो लिख देते हैं लोग। क्योंकि जनता को पूरा राइट है, अगर वो आपके कंटेंट को मोनेटाइज कर रही है, ऐड देख रही है, आपको पैसा कमवा रही है, तो अपने विचार अभिव्यक्ति का पूरा राइट है। उससे भाई मोदी जी बच नहीं पा रहे हैं। मैंने बताया था ना, एक ध्रुव राठी नाम के बंदा है, जर्मनी में जाके बैठा, हरदम इंडिया के बारे में अनाप शनाप बातें बोला करता है बिना सिर पैर की। पहले उसकी कुछ वीडियोस जो एजुकेशनल थी वो मैंने देखी, मुझे पसंद भी आया, लेकिन भाई साहब आजकल तो वो कुछ ही पता चला है कि भैया आप जो नहीं हो सके किसी के, उनके पाले हुए इंसान हैं, तो आजकल वो आपके इशारों पे लुकड़ी लगा रहे हैं। खैर, तो वो मोदी जी को तानाशाही का नाम देता है, उनके ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाता है, क्रिटिक्स है मोदी जी का। तो जनता जनार्दन आपको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकती। क्यों भाई साहब, क्यों नहीं कर सकती? जनता को पूरा राइट है, लेफ़्ट है। अगर कोई चीज़ आप अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपलोड करी है, पैसा कमाने के खातिर आपने उसको सेल किया है, तो जनता वहाँ पर अपने विचार रख सकती है। अब आपको भी राइट है, आप वो कमेंट होल्ड कर दो, डिलीट कर दो, रखना है रख दो, वो आपकी मर्ज़ी है। जहाँ जनता को राइट दिया है यूट्यूब ने, तो वहाँ पर जो क्रिएटर को भी राइट दे रखे हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं,
कि भाई साहब अगर आपने बहुत ज़्यादा रायता फैलाया और जनता आपको उस रायते को पकड़ लेती तो आप चाहें तो अपने सारे कमेंट होल्ड कर सकते हैं या हेल्ड फॉर रिव्यू कर सकते हैं तो भाई आगे इनका कहना है कि सो डोंट गो बाय देयर वर्ड्स, इनके वर्ड्स पे भाई आप न जाओ और तुम एक वंडरफुल फैमिली में रहती हो। गॉड ब्लेस यू क्यूटी। ओ माय गॉड, तुमने उसको क्यूटी कहा, उसकी नंदों को बुरा लग गया होगा। आप जो भी हैं, तो मैं तो यही कहना चाहूँगी ये एक फेक आईडी है जितना मैं समझ पा रही हूँ। और ये दुपट्टा के बारे में बहुत ही ज़्यादा इन्होंने ना चिंता जताई है। और बाकी दीदियों के बारे में भाई साहब कोई कमेंट नहीं दिख रहे हैं, कोई भी कमेंट नहीं दिख रहे हैं। ये 1 मई 2024 को बनाया गया अकाउंट है, तो समझ जाइए ये कितना पुराना अकाउंट है जिन्होंने ये कमेंट करा है। आए हाय आए हाय, मतलब आईडी बनाए के अपनी भाभी को ये लोग दूसरे तरीके से भाई दिमाग मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ना ना देख, सब्सक्राइबर भी ऐसा कह रहे हैं और बाकी सब्सक्राइबर को, जो लोटा वाले सब्सक्राइबर को ऐसे कमेंट्स से प्रोत्साहन मिलेगा तो वो भी जाके आपके बारे में ऐसा कुछ चीज़ें लिखेंगे। एक लोगों ने लिखा है, मम्मी तो भाई दीपू की शादी के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। आई मीन बहुत ज़िंदगी को अच्छे से जी रही, बहुत ज़िंदा दिल हो गई हैं। आए हाय, तमाम लोगों ने एग्री किया है। कितनी खूबसूरत है दुपट्टा, बातें भी कितनी प्यारी हैं। गॉड ब्लेस यू दुपट्टा। आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाते हो, सासू मॉम, इसलिए आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी लगती है। एक दूसरे को अगर नहीं समझते, गलत होता कोई भी, तो फिर अच्छा नहीं लगता है बॉन्डिंग। और इन्होंने कहा है कि भाई साहब आप बहुत अच्छी हैं, आपकी सासू अम्मा भी अच्छी हैं। तो इस वाले वीडियोस में जितने भी कमेंट्स हैं वो सिर्फ लाई लगाई वाले वीडियोस हैं, एकदम लल्लो चप्पो करने वाले वीडियोस हैं। वीडियोस में कमेंट्स हैं, सॉरी, वीडियोस में असली वाले कमेंट्स को बिल्कुल प्रमुखता नहीं दी गई है। तमाम सब्सक्राइबर ने कमेंट्स करे हैं। भाई साहब एक लोगों का तो इंस्टाग्राम पे मैसेज तक आया है कि मैंने ऐसा ऐसा कमेंट किया था बग्गे को, लेकिन मेरा कमेंट दिख नहीं रहा। अगर आप में से भी किसी ने इस वीडियो पे कोई कमेंट करा हो और दिख नहीं रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इससे हमारे बग्गा की चालाकी का पता चलेगा। हेल्ड फॉर रिव्यू है कि ठीक है बिग बॉस, हमसे पिछले वाले वीडियो में गलती हो गई, हमने ऑल कमेंट कर दिया था इसलिए हमने ऑफ़ कर दिया। अब हेल्ड फॉर रिव्यू लगा के रखेंगे बिग बॉस, जब तक आप यहाँ हैं आपके बारे में कोई कैसे ऐसी वैसी बात कर देगा। तो लास्ट में भाई बग्गी ने घर आके पूछा भी कि मम्मा के साथ मेरा और इनका कैसा कनेक्शन लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आप नेक्स्ट टाइम भी ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं? आप समझ रहे हैं ना आप कैसा वीडियो, तो हम ऐसा ही वीडियो जानबूझ के क्रिएट करेंगे, ऐसा बॉन्ड दिखाएंगे ऑन कैमरा, भले ऑफ कैमरा हम ज़्यादा किसी से ताल्लुकात नहीं रखते हो। ये हैं कुनबा वासी, इनके जो हरकतें हैं वो ऐसी ही हैं जिसके देख के आए उबासी। बग्गा के वीडियो में ऐसे ज़्यादा ऐसे कमेंट होते थे कि क्या ही बताएं। भाभीयों के बारे में, जो दीदियों के वीडियो में अभी भी कमेंट है, लेकिन बग्गा के बारे में अब दीदियों के बारे में एक भी कमेंट नहीं, क्योंकि भैया उसने फिल्टर लगा दिया है कि अब जो दीदियों के बारे में ऐसा बोलेगा हम वो पब्लिक ही नहीं करेंगे, नहीं तो दीदी रिसियाए जाएंगी और मम्मी जी से लुकड़ी लगाएंगे, फिर बग्गा बग्गी का जीना हराम हो जाएगा। तो ये पूरा कुनबा गया था चंडीगढ़, जानबूझ के वीडियो में भी दीदी थोड़ा दिख गई कि हाँ दीदी और आपको कुछ ख़रीदना, दीदी आपको कुछ और खाना। वो दीदी दीदी करती रही है, 2-4 बार वो ऐसे दिख गई, कबो परेतिन दिख गई झपकी मार के, तो कबो बड़कन्नी जज्जी दिख गई। बाकी अब जो दोनों का आएगा उनमें दोनों का बॉन्ड दिखेगा, आप वहाँ पे बॉन्ड देख सकते हैं। हो सकता है अभी तक आ भी गया हो, हमने तो नहीं देखा। बाकी जनता आपको क्या लगता है, ये बॉन्ड भी जैसे ननद रानी के साथ बॉन्ड चला था वैसे चलेगा, या फिर 2 दिन में टाइम टाइम फुस हो जाएगा? क्योंकि इन सब के ना विचारों पे और अपने जो शब्द हैं उन पे इनका कंट्रोल है नहीं, अपने नेचर पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। तो कभी ना कभी इनकी असलियत एकदम से सामने आ ही जाती है और ये कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। बग्गा बस विनम्र निवेदन यही है कि अगर रिएक्शन वाले वीडियोस तुम बनाते हो, मम्मी का रिएक्शन, फलाने का रिएक्शन,
तो प्रॉपर बनाया करो। इस प्रकार से लोगों को ना गुमराह ना ही किया करो। एक बार तुमने फिर से जनता को गुमराह किया है। ऐसा कुछ दुपट्टा ने पहना नहीं जिस पे मम्मी जी का रिएक्शन ऐसे आए। चलते फिरते मॉल में तो कोई भी कभी कोई कपड़े पे ऐसे हाथ लगा के वीडियो बना सकता है। बाकी आप सबको क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, नई वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।